नाम जप करने से माथे पर वाइब्रेशन होना, पैरों पर वाइब्रेशन होना और पैरों पे या शरीर पर कहीं पे काले या नीले रंग के धब्बे, स्पॉट्स बन जाना अपने आप, क्या ये साइन है? क्या ये पॉजिटिविटी का साइन है, नेगेटिविटी का साइन है, या क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है नाम जप में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है एक साधक का। कई साधकों को ये परेशानी आती है। जो जानते हैं इस विषय में, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। ये जो समस्या है, ये मेरे कुछ साधकों के साथ और मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ था। जब मैंने नाम जब शुरू किया, मेरे माथे पर अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होने लगी। कभी लगता है जैसे कोई ऊर्जा भुवों के बीच घूम रही है, और हैरानगी की बात यह होती थी कि ये वाइब्रेशन पैरों तक उतर जाती थी। इतना ही नहीं, पैरों पर अचानक नीले और काले निशान भी बन जाते थे, दिखने लगते थे। तो क्या ये बुरी आत्माओं का असर था? क्या ये कोई भूत प्रेत का साइन था, या फिर ये कोई गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी? आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो जब मैंने नाम जप का में मन लगाया, तो शुरुआत में हल्की शांति, सुकून मिला, लेकिन धीरे धीरे माथे पर अजीब कंपन होने लगी। कभी ऐसा लगे जैसे आगे चक्र के अंदर कुछ घूम रहा है। फिर अचानक वो वाइब्रेशन नीचे स्पाइन से पैरों तक पहुंच गई, और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरे पैरों में नीले काले रंग के धब्बे। ये देखकर मन डर गया। क्या कहीं ये नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई? फिर मैंने अपने अनुभव को समझने की कोशिश की। मुझे लगा, जब हम नाम जप करते हैं तो भीतर सोई हुई ऊर्जा जागने लगती है। ये ऊर्जा पहले मानसिक और माथे पर वाइब्रेशन के रूप में महसूस हुई, और धीरे धीरे एनर्जी नाड़ियों और चक्रों से होते हुए पैरों तक गई। और जब ये एनर्जी पुराने टॉक्सिक, नेगेटिविटी और ब्लॉकेज इमोशन को बाहर निकालती, तो कई बार स्किन पर निशान के रूप में भी सामने आते। इसलिए पैरों पर नीले काले धब्बे आते थे। हमेशा भूत प्रेत का असर नहीं होता, बल्कि ये एनर्जी क्लीनिंग का हिस्सा होता है। तो अब मैंने इस बार अपने गुरुजनों और अनुभवी साधकों से बात की। उन्होंने कहा, जब नाम जप से ऊर्जा उठ जागती है तो शरीर उस शक्ति को तुरंत संभाल नहीं पाता। ब्लॉकेज नाड़ियों से जब एनर्जी टकराती है तो दर्द, धड़कन, कंपन या स्किन रिएक्शन हो सकते हैं। यानी ये बॉडी के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो सकता है। लेकिन ये उन्होंने भी समझाया कि अगर आप डर या अजीब सपने, लगातार दर्द, नेगेटिविटी वर्जन आने लगे, तो वास्तव में नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी एंटिटी का संकेत भी हो सकता है। यानी दोनों संभावनाएं, एनर्जी क्लीनिंग और चक्र जागरण की निशानी। नेगेटिविटी अगर सिंबल बहुत असामान्य और डरावने हैं। तो आखिर समाधान क्या है? सबसे पहले, डरना नहीं है। एनर्जी जब जागती है तो बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लेती है। दूसरा, ग्राउंडिंग करें, मींस नंगे पांव धरती पे चलें ताकि बॉडी संतुलित हो। रोज सुबह उठकर घास पर नंगे पांव मिट्टी पर चलें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। तीसरा है, साधना संतुलित करें, ज्यादा फोर्स या लंबे समय तक नाम जप ना करें, धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाएं। चौथा पॉइंट बताएं, सकारात्मक माहौल बनाएं, तुलसी, इंसेंस या दीपक जलाएं, पॉजिटिव सत्संग सुनें। पांचवा पॉइंट बताया हमने, अगर नेगेटिव वाइब्स लगातार परेशान कर रही हैं तो किसी सिद्ध गुरु या अनुभवी गुरु से भी मार्गदर्शन लें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, माथे की वाइब्रेशन और पैरों के नीचे काले धब्बे हमेशा भूत प्रेत का असर नहीं होता।
कई बार ये अचानक अंदर की ऊर्जा का नया द्वार खोल रहे होते हैं, लेकिन असली सवाल, क्या आप इस ऊर्जा का डर कर अपने आप को रोक देंगे या फिर स्वीकार कर कर अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि नाम जप से ऊर्जा का असली रूपांतर कैसे होता है, तो हमने नाम जप के कुछ वीडियो पहले ही डाली हुई है, आप उन वीडियो को जाके देखें, आपको कई रहस्य वहां पे मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके नए प्रश्नों के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।